हेलो, मेरा नाम नुमान है और मैं आपका ट्यूटर जावा का। हम स्टार्ट करते हैं नेटबीन्स से और आज हम पढ़ेंगे एटीएम मशीन बनाने का तरीका। ओके, मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। ये मैं फ़ाइल ओपन करी, ये न्यू प्रोजेक्ट किया, जावा पे क्लिक था हमारा, मैंने नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ मैं एटीएम लिख देता हूँ, एटीएम। ओके, ये हमारे यहाँ क्लिक होना चाहिए। फिनिश फिनिश किया मैंने। ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई कोडिंग के तौर पर। ठीक है, ये मैं यहाँ से सब रब कर देता हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये कोडिंग यहाँ जहाँ मैंने कोडिंग करनी है। ओके, थोड़ी बहुत तो आपके पास हाउ नो है, इसलिए एटीएम मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको इसका आइडिया दूंगा कि कैसे एटीएम मशीन बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने एक्स्ट्रा लगेज हटा दिया। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट फाइल कराते हैं ताकि जिससे यूज़र से हम इनपुट ले सकें। तो उसका नाम, लाइब्रेरी का नाम है import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अच्छा, इससे हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे इस लाइब्रेरी की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये स्कैनर एक कमांड चलाता हूँ, स्कैनर। ये असल में गार्बेज कलेक्टर है कि पहले से जो हमारा गार्बेज, अगर कोई काम हुआ होगा पहले से, तो वो गार्बेज सारा हटा देगा। ठीक है, ये कमांड। तो स्कैनर की लाइन, और यहाँ मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ, इनपुट दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। जिस नेम से जो यहाँ नेम होगा वही नेम यहाँ होगा। ठीक है, SCANN स्कैनर, और यहाँ सिस्टम डॉट इन। ऑलराइट, ये बेसिकली गार्बेज कलेक्टर है, जो मतलब पहले से अगर मेरा कोई बैक एंड पे कोई काम हुआ होगा तो ये जो है वो उसको रब कर देगा। ठीक है, और ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका स्कैनर का ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा यूज़र से इनपुट लेते हुए। तो मैं पहले लिखता हूँ SOUT, टैब दबाऊँगा तो ये मेरे पास प्रिंट एलन की लाइन आ जाएगी। ठीक है, और तो यहाँ मैं लिखूँगा इंटर पिन। राइट, कि यूज़र आए तो सबसे पहले पिन लिखे, और उसको मैं सेव करा दूंगा इंटीजर में, इंट पिन। और उसका सेव कराने का तरीका ऐसे है कि पिन इज इक्वल टू इनपुट, जो मैंने इनपुट में सेव किया था, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब अगर इफ़ इनपुट जो है वो इफ़ पिन इज इक्वल्स टू 222, ये मैंने खुद से एक कमांड लिखी है। वैसे तो आपको पता है एटीएम में बैक एंड पे सेव होता है पिन, तो ये मैं, अच्छा, अगर पिन 22 के बराबर होगी, यही यूज़र पुट करेगा तो इसके अंदर की कमांड चलेगी, नहीं तो क्या एल्स डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और बाहर क्या वो शो करेगा, SOUT साउट, टैप करेंगे तो आपको प्रिंटर की लाइन आ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इनवैलिड पिन कोड। ओके, तो यहाँ मैंने इफ़ की कंडीशन में सारा काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको वाइल केस लगा के समझाता हूँ। वाइल ट्रू, इससे क्या होगा, हमारा जो कमांड्स होंगी वो चलती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, वाइल ट्रू। अब मैं यहाँ पे लूँगा यूज़र से ऑप्शंस लूँगा। ठीक है, तो SOUT साउट टैब चूज एन ऑप्शन। ओके, ये /n करूँगा तो न्यू लाइन में जाएगा। इससे 1 पे क्या रखूँ मैं, बैलेंस इंक्वायरी। ओके, तो 2 पे रखूँगा मैं विड्रॉ अमाउंट। ओके, बेसिकली मैं ये सिर्फ 2 आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि इसके मेन रूल्स इसका यही है। ठीक है, इसके आगे आप स्विच केसेस में लगेगा, ये दोनों रूल्स स्विच केसेस में लगेंगे। और इसके आगे फिर अगर आपके पास कोई एडिशन आप करते जाएंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें एडिशन करते रहिएगा, केसेस लगा के। ठीक है, तो मैं आपको 2 केसेस करके बताऊँगा। फ़िलहाल तो इसको मैं सेव कराऊँगा किसी इंटीजर में,
इंट, अगर जो यूज़र 1 या 2 पुट करेगा तो उसको इंटीजर में पुट कराना पड़ेगा। और पुट कैसे कराऊंगा, इंट जो मैंने यहाँ पे स्कैनर दिए थी ना इनपुट, ये इनपुट यूज़ होगी। इनपुट इज इक्वल्स टू सॉरी इंटीजर की कोई मैंने वैल्यू दूंगा पहले, इंट ओपीटी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये असल में ये कमांड लाइन होती है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जैसे स्कैनफ की कमांड लाइन होती है सी में, इसमें ये कमांड लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं स्विच केस यूज़ करूँगा, स्विच केस यूज़ किया और स्विच में पास करा दूंगा ऑप्शन, मतलब ओपीटी जो यूज़र पुट करेगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस लगाऊंगा, केस 1 और थोड़ा सा ब्रेक गैप देके ब्रेक, ठीक है, ताकि वो इस केस से निकल जाए। और यहाँ सारा काम करूँगा मैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, बैलेंस इंक्वायरी, तो SOUT साउट टैब दबाया, बैलेंस इंक्वायरी, योर करंट बैलेंस CRR करंट बैलेंस इज, यहाँ मैं पहले ऊपर बैलेंस डिक्लेयर कर देता हूँ कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 500, ओके। मैंने 500 बैलेंस दे दिया, इनिशियल अमाउंट जो आपके होती है अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, प्लस कॉन्कैटिनेशन, प्लस जो कॉन्कैटिनेशन का साइन है, और ये बैलेंस, ठीक है। ये मैंने बैलेंस ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास केस 1 में बैलेंस शो हो जाएगा। और केस 2 अब मैं यूज़ करूँगा विड्रॉ के लिए। केस 2 विड्रॉ करना है तो मैं साउट लिख के ये सिस्टम वाली लाइन लिखी मैंने, और यहाँ लिखूँगा इंटर अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, इंटर अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, ओके। और इसको भी मैं एक इंटीजर में ले लूँगा, इंट विड्रॉ इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ऑलराइट। सॉरी इस कमांड लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये ओके, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। इसमें क्या गलती है हमारी, गलती तो कोई नहीं है। चलिए हम दोबारा लिखते हैं यही लाइन, इंट विड्रॉ इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ऑलराइट। और यहाँ पे हमारा ये एक साइन आ गया, ठीक है। ओके, ठीक है, सही थी, कोई गलती नहीं थी, सिर्फ रीटाइप किया मैंने, ठीक है। ओके, सो ये एक और केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन डाल लूँगा, इफ़ विड्रॉ इज लेस देन बैलेंस, सो क्या परफॉर्म हो, सॉरी अगर बैलेंस कम हुआ तो हमारे पास परफॉर्म होगा ये एक प्रोसीजर, मतलब विड्रॉ हो जाएगा बैलेंस माइनस इज इक्वल्स टू विड्रॉ। ये बेसिक रूल्स हैं, ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। बैलेंस में से माइनस हो जाएगा और लाइन पास हो जाएगी कि योर अमाउंट सक्सेसफुली विड्रॉ।
सक्सेसफुली, और यहाँ मैं पास कर दूंगा विड्रॉ, सॉरी बैलेंस, जो करंट बैलेंस होगा, ठीक है, जो कटने के बाद बैलेंस आएगा वो यहाँ शो हो जाएगा। अच्छा, एल्स अगर मतलब विड्रॉ ज़्यादा हुआ, ठीक है, मतलब 500 अगर बैलेंस है और 1000 रुपये में 1000 रुपीज़ निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा, तो हमारे पास लाइन आनी चाहिए, यू डोंट हैव इनफ बैलेंस। डोंट हैव इनफ बैलेंस, राइट। ओके, ये हमारा एटीएम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो शिफ्ट F6 में दबाया, ये देखें इंटर पिन 222, ओके, बैलेंस इंक्वायरी 1 दबाया, मैंने क्लिक किया, बैलेंस इंक्वायरी पे योर करंट बैलेंस इज 500। नेक्स्ट विड्रॉ चेक करते हैं, विड्रॉ अमाउंट 2, ओके, इंटर अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, फॉर एग्जांपल 200 कर दिया मैंने, ओके, तो ये रहा योर अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली 300, मीन्स 300 हमारे पास बाकी बचे, ओके। तो ये था हमारा शॉर्ट एटीएम कोडिंग मशीन, ओके। सो स्टे विद अस, गुड बाय एंड like our channel. Thank you so much.